हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 50 MCQ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 MCQ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसकी आधार पर ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सामाजिक और आर्थिक और क्या नाम है राजनीतिक जीवन कैसा था। तो फ्रेंड्स, वो हम बाद में देखेंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। आज हम देखेंगे जो भी हमने पुरातात्विक साक्ष्य देखे हैं, कहाँ पर क्या पाया गया है और किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी, जो भी उसके प्रमुख स्थल थे कि हड़प्पा की किसने करी। इसके आधार पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में, वो हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन और हमने आपको बताया भी था वीडियो में जो हम इसका लेक्चर ले रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, जैसे हमारा ये भारत है, यहाँ से कैलाश श्रेणी से एक हमारी क्या नाम है सिंधु घाटी, सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी के तट पर ही यहाँ पर एक नदी होती है फ्रेंड, उसका नाम है रावी नदी। तो फ्रेंड, रावी नदी के तट पर ही क्या खोजा गया, हड़प्पा स्थल खोजा गया। और किसने इसकी खोज की थी, तो दयाराम साहनी जी ने इसे खोजा था। तो फ्रेंड, इसलिए ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए, भारत का पूछ रहा है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है फ्रेंड्स, वो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है फ्रेंड, हरियाणा में है। हमने आपको बताया था ये अच्छे से। तो फ्रेंड, सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थल है भारत में, तो वो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। देखते हैं फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा कौन सी नदी पर स्थित है, यानी हड़प्पा स्थल कौन से नदी पर स्थित है। तो मैंने अभी बताया था आपको कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4। अब बात पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। फ्रेंड, यहाँ से आपके जो भी प्रमुख स्थल हैं वो वहीं से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हड़प्पा की जगह मोहनजोदड़ो भी हो सकता है। तो फ्रेंड, हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यानी कि देखिए फ्रेंड, जो भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका देखिए इसका प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था। इसमें लिपि तो थी फ्रेंड, चित्रात्मक लिपि थी, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो प्रमुख स्रोत है, हम कैसे इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या अभिलेखों से। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि लिखी हुई किसी चीज़ पर कठोर सतह पर कुछ चीज़ लिखी हुई। तो अभी तक तो हमने लिपि का ज्ञान तो है, परंतु पढ़ा नहीं गया हमने, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, शिलालेख भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड, इसका सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होगा, पुरातात्विक खुदाई। तो खुदाई के माध्यम से ही हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हासिल करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था आदि ऐतिहासिक काल से। बात करते हैं फ्रेंड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड, ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, विशाल स्नानागार। फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, यानी विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है। तो फ्रेंड, ये पाया गया है मोहनजोदड़ो से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध कहाँ पर है फ्रेंड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी पाकिस्तान में। तो आपसे मालूम कर रहा है कि यानी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, वो आपको बताने हैं। तो फ्रेंड
तो फ्रेंड्स आपको इन वाले कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम हड़प्पा की बात करें फ्रेंड्स, हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ है फ्रेंड? रावी नदी के तट पर है। और ये कौन से प्रांत में है? ये पंजाब प्रांत में है फ्रेंड, ये भी पाकिस्तान में ही है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो फ्रेंड ये सिंध प्रांत में है। ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है और ये भी पाकिस्तान में है। अगर हम चन्हू-दड़ो की बात करें तो फ्रेंड ये भी कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। तो यानी कि हमें पता चल गया कि एक तो हो नहीं सकता, तो ये तो हम काट देंगे, एक तो हो नहीं सकता। 2 और 3, और 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा सिंध प्रांत में नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड बात करते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड देखिए, उत्तर प्रदेश में मालूम कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी फ्रेंड? त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। और फ्रेंड सबसे पूर्वी जो हिस्सा पड़ता था वो पड़ता था आलमगीरपुर। कहाँ? आलमगीरपुर, हमने ये आपको बताया था। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में है। तो फ्रेंड एक तो हमारा हो गया आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। देखिए हड़प्पा नहीं हो सकता, मोहनजोदड़ो भी नहीं हो सकता, तो यानी कि 3 और 4 में से हमें देखना है। तो फ्रेंड्स एक ही हमें ऑप्शन दिख रहा है सी, जिसमें 3 और 4 हैं। हुलास भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये भी यूपी में है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 है, एक तरफ है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ है क्या नाम है, ये यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि राज्य बोल सकते हैं। तो देखिए मांडा जो है, मांडा कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? अगर आप त्रिभुजाकार की आकृति देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे उत्तर में पाया जाता है मांडा। कहाँ पर है फ्रेंड? ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। तो ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तीसरा हो जाएगा। अगर हम बात करें देमदावाद, तो फ्रेंड ये सबसे दक्षिण में पाया जाता है, सबसे दक्षिण में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? देमदावाद। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है महाराष्ट्र में। कालीबंगा की बात करें तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, वो पाया जाता है हरियाणा में। तो इस तरीके से ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम देखेंगे ए का 3 कहाँ पर है? ये रहा, ए का 3 हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा, यानी 3 4 1 2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे इनमें से? तो फ्रेंड इसका आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पशुपति की। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 की, हड़प्पाकालीन सभ्यता के स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? फ्रेंड्स यहाँ पर गौर करने वाली बात है फ्रेंड्स, नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए लोहा जो है फ्रेंड्स, लोहा ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें लोहे के साक्ष्य पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इसके लोहे के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स लोहे का हड़प्पाकालीन सभ्यता में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो आई होप आपको यहाँ से ये पता चल गया होगा। और सर्वप्रथम धातु का जो प्रयोग करा था मानव ने वो क्या था फ्रेंड्स? वो था तांबा। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है। तो फ्रेंड देखिए धोलावीरा कहाँ पर है, मैप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स धोलावीरा जो है वो यहाँ पर है स्थित है, यानी कि गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो फ्रेंड्स देखिए भेड़, हाथी, बैल और घोड़ा। तो फ्रेंड घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसका मोहरों पर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो फ्रेंड हिरण भी पाई गई है, हमने देखा है, हाथी भी पाई गई है और गाय भी पाई गई है, परंतु शेर,
तो फ्रेंड शेर नहीं पाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बाघ होता तो फ्रेंड बाघ के साक्ष्य पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है। तो यहाँ पर आपसे मालूम कर रहा है कि लेखन कला की जो सबसे उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता थी वो कौन थी, और वो भी सर्वप्रथम। तो फ्रेंड्स वो थी सुमेरिया की सभ्यता। आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, देखिए इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रेंड्स हम देखेंगे, अगर हम ऋग्वैदिक काल देखें या उत्तर वैदिक काल भी देखें, तो फ्रेंड ये जो है पूर्णतः नगरीय सभ्यता नहीं थी। इसे हम मानते हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। कौन? वैदिक कालीन। वैदिक सभ्यता से ही तो तुलना हो रही है फ्रेंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल सही बात है, हालांकि उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोहे की खोज फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। तो फ्रेंड इस आधार पर हम कह सकते हैं ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 की। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों थी गैर आर्य? क्योंकि फ्रेंड वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीदार अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो फ्रेंड्स हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और अगर हम आर्यों की बात करें तो फ्रेंड्स वो कैसी सभ्यता थी? वो थी ग्रामीण सभ्यता। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि सुमेल नहीं है। तो हमने देखा था फ्रेंड उत्तर प्रदेश तो आलमगीरपुर में था, बिल्कुल सही बात है। गुजरात लोथल में था, हरियाणा और पंजाब रोपड़ में था। अब बात आती है हरियाणा। देखिए कालीबंगा आ गया। तो फ्रेंड्स कालीबंगा हम जानते हैं कहाँ पर है? ये कालीबंगा है राजस्थान में। और यहीं से हमें क्या क्या पाया गया है फ्रेंड्स? यहाँ से हमें अलंकृत यानी नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी का पत्तन नगर था यानी कि बंदरगाह कौन था? इनमें से बंदरगाह कौन था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो फ्रेंड्स हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सही है। और लोथल की एस.आर. राव ने, ये भी सही है। सुरकोटडा की किसने करी थी? जे.पी. जोशी ने, ये भी सही है। धोलावीरा की वी.के. थापड़। तो फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि धोलावीरा की विष्ट साहब ने करी थी। किसने? विष्ट। आप विष्ट याद रखेंगे बस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुमेल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पुस्तक राम शरण शर्मा जी की, तो उसमें जो सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं फ्रेंड वो कालीबंगा से ही मिले हैं। तो कालीबंगा से ही क्या मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यानी इसका राइट आंसर हम मान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे पूर्वी स्थल हमें पता है कहाँ पर है? यूपी में। और यूपी में कौन सा? आलमगीरपुर। बात करते हैं फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर है फ्रेंड्स? राजस्थान में है। और राजस्थान में भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। तो फ्रेंड यहाँ से हमने इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उत्तर में कौन सा
स्थल पाया जाता है और पूर्व में कौन सा स्थल पाया जाता है, आपको ये याद होने ही चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ तक 25 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। 25 क्वेश्चन हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।